डीएम साहिबा सादे कपड़ों में अपनी सहेली के साथ स्कूटी से अपने मायके जा रही थी। होली का निमंत्रण खाने सड़क पर एक बदतमीज दरोगा ने उन्हें रोका, मांगे पैसे और रंग लगाकर की बदतमीजी। फिर डीएम साहिबा ने जो किया, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकता है जाएगी। दोस्तों, होली का त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है, जहां हर गली हर चौक रंगों से सराबोर होती है, हर चेहरे पर मुस्कान होती है और हर घर से हंसी ठिठोली की आवाजें आती हैं। यह वह दिन होता है जब लोग अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इस बात का संदेश देते हैं कि जीवन भी एक उत्सव की तरह है, जिसमें हमें खुशियों को बांटकर जीना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ यह त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस दिन का गलत फायदा उठाकर अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करके आम लोगों को परेशान करने से पीछे नहीं हटते। यह कहानी भी एक ऐसे ही दिन की है जब होली का रंगीन माहौल कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की गंदी मानसिकता के कारण एक भयानक घटना में बदल गया। यह कहानी है एक निडर और ईमानदार महिला अधिकारी की, जिनका कर्तव्य और आत्मसम्मान किसी भी चुनौती से बड़ा था। डीएम साहिबा, जो अपने प्रशासनिक कौशल और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी, आज बिना किसी तामझाम के, बिना किसी सरकारी सुरक्षा के सादे कपड़ों में अपनी स्कूटी पर सवार पाठ करना होकर अपने मायके जा रही थी, जहां उन्हें होली के निमंत्रण पर आमंत्रित किया गया था। आम दिनों में उनकी गाड़ी के आगे पीछे सुरक्षा गार्ड होते थे, लेकिन आज उन्होंने तय किया कि वह आम लोगों की तरह इस सफर का आनंद लेंगी और अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करेंगी। उनके चेहरे पर हल्का गुलाल लगा हुआ था। सफेद सूती कुर्ता और नीली जीन्स पहने हुए वह एक साधारण महिला की तरह दिखाई दे रही थी, जिससे कोई यह पहचान नहीं सकता था कि वह जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके साथ उनकी एक सहेली भी थी, जो पीछे बैठी थी और दोनों रास्ते भर होली के मजेदार किस्से सुनाते हुए हंस रही थी। जैसे जैसे स्कूटी आगे बढ़ रही थी, रास्ते में बच्चे पिचकारियों से रंग उड़ा रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज माहौल को और अधिक जीवंत बना रही थी और लोग एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाकर गले मिल रहे थे। यह नज़ारा देखकर डीएम साहिबा के चेहरे पर भी एक प्यारी मुस्कान आ गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दूरी पर एक ऐसा मोड़ आने वाला है, जहां उन्हें अपनी ईमानदारी, साहस और कर्तव्य परायणता की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। डीएम साहिबा अपनी स्कूटी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों ओर होली का जश्न मनाते लोगों को देखना उन्हें अच्छा लग रहा था। हवा में गुलाल की भीनी भीनी खुशबू थी और हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। उनके मन में मायके पहुंचकर अपनों के साथ त्योहार मनाने की उत्सुकता थी। लेकिन जैसे ही उनकी स्कूटी एक कस्बे के पास पहुंची, सड़क के किनारे खड़ी एक पुलिस चौकी पर उनकी नजर पड़ी। वहां पर खाकी वर्दी पहने कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे और हर आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनसे पैसे वसूल रहे थे। डीएम साहिबा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी स्कूटी आगे बढ़ाने लगी। लेकिन तभी अचानक एक भारी भरकम शरीर वाला, मोटी मूंछों वाला दारोगा उनके सामने आ गया और हाथ दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। डीएम साहिबा ने संयमित भाव से अपनी स्कूटी रोकी। दरोगा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर अकड़ भरी आवाज में कहा, "कहाँ जा रही हो मैडम?" डीएम साहिबा ने विनम्रता से उत्तर दिया, "मैं अपने मायके जा रही हूं, होली का निमंत्रण मिला है।" दरोगा ने हंसते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और फिर घूरते हुए बोला, "अच्छा, तो बिना हमारा होली टैक्स दिए चली जाओगी?" यह सुनकर डीएम साहिबा के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने अपनी स्कूटी के ब्रेक कसते हुए पूछा, "होली टैक्स क्या होता है और किस कानून के तहत लिया जा रहा है?" दरोगा ठहाका मारकर हंसा और बोला, "कानून तो हम बनाते हैं मैडम,
यहाँ से जो भी गाड़ी गुजरती है उसे हमारे लिए होली का नजराना देना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। यह सुनकर डीएम साहिबा को समझते देर नहीं लगी कि यह एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो आम लोगों से जबरन पैसे ऐंठ रहा है। उन्होंने संयम बनाए रखते हुए कहा, अगर आपने किसी नियम के उल्लंघन के आधार पर रोका है तो चालान काटिए, लेकिन अगर यह अवैध वसूली है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। दरोगा का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से से स्कूटी की ओर इशारा किया और चीखा, बहुत कानून जानती हो। अभी बताता हूं तुम्हें। उसने स्कूटी की चाबी खींचकर अपने हाथ में रख ली और फिर अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन दोनों को थाने ले चलो। जब तक यह पैसे नहीं देंगे इनकी स्कूटी नहीं मिलेगी। डीएम साहिबा की सहेली घबरा गई, लेकिन डीएम साहिबा अब भी शांत थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कड़े स्वर में कहा, अगर आपने ऐसा किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन दरोगा को अब भी यह नहीं पता था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। उसने हंसते हुए अपने हाथ में गुलाल उठाया और जबरदस्ती डीएम साहिबा के चेहरे पर मलने की कोशिश की। त्योहार मना रहे हैं मैडम, घबराइए मत, रंग लगाने का हमारा भी हक बनता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, डीएम साहिबा ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से झटका दिया कि वह पीछे की ओर गिर पड़ा। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दारोगा हक्का बक्का रह गया। उसके साथ ही पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए कि यह साधारण दिखने वाली महिला इतनी ताकतवर कैसे निकली। लेकिन अब मामला गंभीर हो चुका था। दरोगा गुस्से में उठा और गरजते हुए बोला, अब देखता हूं तेरा कानून तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कर पाता, डीएम साहिबा ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुरंत मेरी लोकेशन ट्रेस करो और फोर्स भेजो दरोगा। और उसके साथी पहले तो हंसने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। अचानक सड़कों पर पुलिस जीपों के सायरन गूंज उठे। ब्लैक फॉर्च्यूनर, बोलेरो और कई पुलिस वाहन तेजी से वहां आकर रुके। एक के बाद एक हथियारबंद पुलिस अफसर गाड़ियों से उतरे और सीधे डीएम साहिबा के पास जाकर सलाम ठोक दिया। दरोगा और उसके गुंडे अब पूरी तरह से सहम चुके थे। उसकी टांगें कांपने लगी। डीएम साहिबा ने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, अब बताओ यहां कानून किसका चलता है। जैसे ही डीएम साहिबा ने अपना आईडी कार्ड हवा में लहराया और पूरा माहौल एकदम बदल गया। अभी तक जो दरोगा अकड़ में था, उसकी आंखों से मानो खून सूख गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो गया। अभी कुछ सेकंड पहले वह जिस महिला को एक आम नागरिक समझकर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, वही महिला जिले की सबसे बड़ी अधिकारी निकली। उसने एक पल के अपने पसीने से भीगे चेहरे को रुमाल से पोंछा और इधर उधर देखने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस के हथियारबंद जवानों ने उसे चारों तरफ से घेरा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने घबराते हुए एक कांस्टेबल की तरफ देखा और धीरे से कहा, अरे भाई, जल्दी से साहिब को फोन लगाओ, कहो कि मामला गड़बड़ हो गया है। लेकिन उसकी आवाज में अब वह दम नहीं था जो कुछ मिनट पहले था। उसकी अकड़ हवा हो चुकी थी। उधर डीएम साहिबा अब भी उसी कड़क अंदाज में खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन उनके अंदर की न्यायप्रियता और अनुशासन अब भी बरकरार था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने कड़े शब्दों में आदेश दिया, इस दरोगा को तुरंत हिरासत में लिया जाए। इसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत महिला के प्रति अभद्र व्यवहार, जबरन वसूली और कानून का दुरुपयोग करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसे ही यह शब्द दारोगा के कानों में पड़े, उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहिबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप। लेकिन डीएम साहिबा ने उसकी बात बीच में ही काट दी और गुस्से से कहा, गलती या गलती नहीं,
एक मानसिकता है। तुम हर रोज ना जाने कितने मासूम लोगों के साथ ऐसा करते होगे, आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दरोगा पूरी तरह से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर आज उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी पूरी नौकरी चली जाएगी, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, और जिन लोगों के पर वह अब तक धौंस जमाता था, वही लोग उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, साहिबा, अगर आप चाहे तो मामला यहीं रफा दफा किया जा सकता है। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। लेकिन डीएम साहिबा को ऐसे भ्रष्ट लोगों से नफरत थी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम जैसे लोग ही पुलिस की छवि को बदनाम करते हैं। तुम लोग यह भूल जाते हो कि पुलिस का असली काम जनता की सेवा करना है ना, कि उनका शोषण करना। इसके बाद उन्होंने एक इशारा किया और अगले ही पल पुलिस जवानों ने दरोगा के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। भीड़ में खड़े लोगों ने यह नज़ारा देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। हर कोई जानता था कि यह दरोगा कितना भ्रष्ट था, लेकिन आज पहली बार किसी ने इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था। दरोगा को जैसे ही जीप में बिठाया गया, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। वह बार बार अपने फोन पर किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसकी किस्मत ने अब उसका साथ छोड़ दिया था। तभी एक कांस्टेबल ने फोन झपटते हुए कहा, अब तेरा फोन नहीं, अब तुझसे जेल में बात होगी। और यह कहते ही उसने दरोगा को धक्का देकर जीप के अंदर बैठा दिया। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। किसी ने कहा, पहली बार किसी अफसर ने सही इंसाफ किया है। तो कोई चिल्लाया, अब बाकी भ्रष्ट लोग भी डरेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। डीएम साहिबा जानती थी कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक दरोगा तक सीमित नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस में कॉल किया और कहा, इस पूरे पुलिस स्टेशन की जांच होनी चाहिए, देखो कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं। अगले कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। अखबारों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर हेडलाइन बन चुकी थी, डीएम साहिबा ने भ्रष्ट दरोगा को बीच सड़क पर गिरफ्तार किया। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग में एक हलचल मचा दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह साहिबा बुजे भाग में इस बाल कर तो बस शुरुआत थी। दरोगा को हथकड़ियों में देखना सिर्फ भीड़ के लिए ही नहीं, बल्कि वहां खड़े उन पुलिस वालों के लिए भी एक झटका था जो अब तक उसके इशारे पर नाचते थे। कुछ कांस्टेबल अपनी टोपी को सर पर ठीक करने लगे, कुछ अपनी वर्दी की सलवटें ठीक कर रहे थे, और कुछ ऐसे खड़े थे मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दरोगा की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी, वह इस तरह सरेआम बेइज्जत होगा, वह भी एक महिला अफसर के हाथों। लेकिन कोई आम महिला नहीं थी, यह डीएम साहिबा थी, जो अपनी ईमानदारी और सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कभी अन्याय सहन नहीं किया और आज भी उन्होंने वही किया जो सही था। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा की गिरफ्तारी की नहीं थी। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ थी जो सरकारी पद का इस्तेमाल कर आम जनता को लूटने के लिए की जाती थी। डीएम साहिबा ने भीड़ की तरफ देखा, जहां कुछ लोग अब भी सहमे हुए थे। उन्होंने अपनी मजबूत आवाज में कहा, अगर कभी भी कोई पुलिस वाला, कोई सरकारी अफसर या कोई भी ताकतवर व्यक्ति आपसे अवैध रूप से पैसे मांगे, तो डरो मत। उसकी शिकायत करो, उसका वीडियो बनाओ और सरकार तक आवाज पहुंचाओ, क्योंकि जब तक तुम डरोगे, ये भ्रष्ट लोग तुम्हें लूटते रहेंगे। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, हम तो हमेशा डरते रहे हैं। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि पुलिस से उलझना नहीं चाहिए, वरना उल्टा हम पर ही मामला दर्ज कर दिया जाएगा। यह सुनकर डीएम साहिबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और कहा, अब यह डर खत्म करने का समय आ गया है। अगर एक भी गलत अफसर आपको परेशान करे, तो सीधे मेरी टीम को सूचना दें। अब कोई भी आपकी आवाज
को दबाने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन तभी पास खड़े एक कांस्टेबल ने धीरे से अपने साथी के कान में फुसफुसाया, यह मामला तो बहुत बड़ा हो गया है। अगर साहब की ऊपरी पहुंच होगी तो यह सब हमें ही भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर उसका साथी कांस्टेबल धीरे से बुदबुदाया, बे चुप रह। यह अफसर दूसरी है। यह हम जैसे लोगों को फंसाने की नहीं बल्कि हमें सुधरने का मौका देगी। उधर दरोगा अब भी अपने फोन पर किसी बड़े अधिकारी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह घबरा चुका था। अब तक जो आदमी लोगों के घरों में घुसकर धमकाता था, आज वह खुद दया की भीख मांग रहा था। साहिबा, एक मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन डीएम साहिबा ने बिना रुके कहा, तुमने गलती नहीं, अपराध किया है और अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं होती। इसके बाद उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया, इसको तुरंत ले जाकर लॉकअप में डालो और इसकी पूरी हिस्ट्री खंगाल लो, देखो और कितने मामलों में यह लिप्त रहा है। यह सुनते ही दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसे हथकड़ियों में डालकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। भीड़ अब तालियां बजा रही थी। कुछ महिलाएं एक दूसरे की तरफ देख रही थी, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हुआ हो कि महिलाएं भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होनी थी। डीएम साहिबा अब इस पूरे भ्रष्टाचार के जड़ तक जाने वाली थी। दरोगा को पुलिस की जीप में डालते ही वहां खड़ी भीड़ में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग अब भी हैरान थे कि आखिर एक महिला अफसर ने ऐसा कदम कैसे उठा लिया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि भ्रष्टाचारियों को कोई सजा नहीं मिलती, वे किसी ना किसी तरीके से बच निकलते हैं। लेकिन आज पहली बार लोगों ने देखा था कि ईमानदारी और सख्ती से भ्रष्टाचारी को रोका जा सकता है। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्ग लोग अब भी आपस में चर्चा कर रहे थे कि शायद यह सब दिखावे के लिए हो रहा है। लेकिन तभी डीएम साहिबा ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस को फोन लगाया और आदेश दिया, इस पूरे पुलिस चौकी की जांच की जाए, पता लगाया जाए कि और कितने लोग इस अवैध वसूली में शामिल हैं। उनका आदेश सुनते ही वहां खड़े बाकी पुलिस कर्मियों के चेहरे सफेद पड़ गए। कई लोग जिन्होंने अब तक दरोगा का समर्थन किया था, वे अब अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे डीएम साहिबा की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही जांच टीम चौकी के भीतर दाखिल हुई, एक के बाद एक फाइलें निकाली जाने लगी। पुलिस स्टेशन में छानबीन करने पर कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साफ हो गया कि यहां महीनों से अवैध वसूली का खेल चल रहा था। हर त्योहार के समय यह दरोगा और उसकी टीम अलग अलग बहाने बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। सिर्फ यही नहीं, कई निर्दोष लोगों पर झूठे केस बनाकर उन्हें डराया धमकाया जाता था और फिर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। जब इन फाइलों को डीएम साहिबा के सामने लाया गया तो उन्होंने एक एक दस्तावेज को ध्यान से देखा और फिर कड़क आवाज में कहा, यह सिर्फ एक दरोगा का खेल नहीं है, इसके पीछे पूरा सिस्टम लिप्त है। आज से यह पुलिस चौकी सील की जाएगी और सभी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच शुरू की जाएगी। यह सुनते ही वहां खड़े पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई। कुछ तो तुरंत वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन डीएम साहिबा की टीम चौकन्ना थी। उन्होंने सबको वहीं पर रोक लिया। इसके बाद डीएम साहिबा ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आज से इस इलाके में कोई भी व्यक्ति बेवजह डरकर रिश्वत नहीं देगा। यह प्रशासन जनता की सेवा के लिए है ना कि जनता को लूटने के लिए। तभी भीड़ में खड़ी एक महिला ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, मैडम, मैं कुछ कहना चाहती हूं। डीएम साहिबा उसकी तरफ मुड़ी और कहा, बिल्कुल कहिए। उस महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, इस दरोगा ने मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाकर मुझसे 50,000 लिए थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था।
आज अगर आपने इसे सजा ना दी होती तो शायद यह और भी कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता। यह सुनते ही भीड़ में खड़े लोग भी बोलने लगे। किसी ने कहा कि इस दरोगा ने उनसे पैसे लेकर गलत तरीके से चालान काटा था। किसी ने कहा कि वह निर्दोष लोगों को पीटकर पैसे ऐंठता था। सबकी बातें सुनकर डीएम साहिबा ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं आप सबसे यह वादा करती हूं कि यह दरोगा और इसके जैसे बाकी भ्रष्ट पुलिस वाले कानून से नहीं बच पाएंगे। अब न्याय होगा। तभी डीएम साहिबा का फोन बजा। फोन पर जिले के एसपी थे। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, यह जो मामला आपने उठाया है वह बहुत बड़ा हो सकता है। दरोगा के ऊपर कई बड़े लोगों का हाथ है। हमें इसे संभल कर आगे बढ़ाना होगा। डीएम साहिबा मुस्कुराई और जवाब दिया, अगर कानून के रखवाले ही डर गए तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलाएगा। अब यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। एसपी की बात सुनकर डीएम साहिबा समझ गई कि यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक गहराई में है। भ्रष्टाचार कभी अकेले नहीं पनपता। इसके पीछे हमेशा एक पूरा तंत्र होता है जो इसे बढ़ावा देता है और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब इस मामले को यहीं दबने नहीं देना है। उन्होंने फोन पर एसपी से कहा, अगर इस दरोगा के पीछे कोई और बड़ा अधिकारी शामिल है तो उसकी भी जांच होगी। मैं चाहती हूं कि इसकी पूरी कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और पुराने केसों की फाइलें खंगाली जाएं। एसपी थोड़ी देर चुप रहे, फिर पूरी हॉन डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन बोले, मैडम, यह आसान नहीं होगा, कुछ नेता भी इससे जुड़े हो सकते हैं। डीएम साहिबा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वे दोषी हैं तो उन्हें भी सजा मिलेगी। कानून सबके लिए समान है। फोन रखते ही उन्होंने अपने एक भरोसेमंद अफसर को बुलाया और आदेश दिया, सभी पुलिस स्टेशनों को एक नोटिस भेजा जाए कि इस तरह की अवैध वसूली अगर किसी और चौकी पर पाई गई तो वहां तैनात अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाएगा। उनके आदेश सुनकर पास खड़े पुलिस अधिकारी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर कोई जानता था कि डीएम साहिबा जो कहती हैं वह करके दिखाती हैं। यह खबर अब तक मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी। न्यूज चैनलों पर यह हेडलाइन चलने लगी, डीएम ने बीच सड़क पर दरोगा को किया गिरफ्तार। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। तभी एक और नया मोड़ आया। डीएम साहिबा के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मैडम, ज्यादा ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, दरोगा को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। डीएम साहिबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, धमकियां मुझे नहीं डराती, जो करना है कर लो। और उन्होंने फोन काट दिया। यह स्पष्ट था कि इस केस के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए थे। अब यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की नहीं थी, यह लड़ाई पूरे सिस्टम को साफ करने की थी। डीएम साहिबा ने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस केस को खत्म नहीं होने देंगी। उन्होंने अपने ऑफिस के आईटी डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि दरोगा के सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। कुछ ही देर में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दरोगा के बैंक अकाउंट में हर महीने लाखों रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे और यह पैसा कई अलग अलग सरकारी विभागों से आ रहा था। इसका मतलब था कि यह सिर्फ एक पुलिस चौकी का मामला नहीं था, बल्कि इसमें कई उच्च अधिकारी और राजनेता शामिल थे। अब मामला और गंभीर हो चुका था। डीएम साहिबा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह एक पूरे राज्य में फैला हुआ भ्रष्टाचार का जाल था। उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी और मांग की कि इस पर तुरंत कार्यवाही हो। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट सरकार तक पहुंची, राजनीति में भूचाल आ गया। कई बड़े नेताओं ने पुलिस विभाग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन डीएम साहिबा झुकने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने सरकारी निवास की सुरक्षा बढ़ा दी और अपनी टीम को अलर्ट कर दिया।
अब यह केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं रह गई थी, बल्कि एक न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। अब यह देखना था कि सच की जीत होगी या सत्ता का दबाव। राजनीति में भूचाल आ चुका था। डीएम साहिबा के उठाए कदम से कई बड़े अधिकारी और नेताओं के हित खतरे में पड़ गए थे। उन्हें डर था कि अगर इस मामले की गहराई तक जांच हुई तो न सिर्फ पुलिस विभाग के बल्कि राजनीतिक गलियारों के कई बड़े नाम भी बेनकाब हो जाएंगे। अब तक का सिस्टम यही था कि अगर कोई भी ईमानदार अफसर नियमों का पालन करने की कोशिश करता तो उसे या तो ट्रांसफर कर दिया जाता या फिर किसी झूठे मामले में फंसा दिया जाता। लेकिन इस बार मामला अलग था। डीएम साहिबा न सिर्फ ईमानदार थीं, बल्कि बिना डरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी थीं। उनकी कड़क कार्यशैली और बर्दा न्यायप्रियता से आम जनता के बीच उनकी छवि पहले से ही मजबूत थी। लोग उन्हें एक ऐसे अधिकारी के रूप में देखने लगे थे जो सच में बदलाव लाने की हिम्मत रखती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक बड़े खुलासे होने लगे। पुलिस विभाग के कई अधिकारी, राजनेताओं के करीबी लोग और कुछ रसूखदार व्यापारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। यह एक ऐसा नेटवर्क था जहां हर कोई किसी न किसी रूप में पैसा बना रहा था। आम जनता से झूठे चालान के नाम पर, व्यापारियों से अवैध सुरक्षा के नाम पर और यहां तक कि सरकारी ठेकों में भी रिश्वतखोरी का यह खेल चल रहा था। लेकिन अब जब यह सब उजागर हो रहा था तो बड़े लोगों में हड़कंप मच गया। तभी एक और बड़ी घटना घटी। डीएम साहिबा को आधी रात के समय एक गुमनाम नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से धीमी मगर ठंडी आवाज आई, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। मैडम, तुम्हें सरकार में टिकना है या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। इस मामले को यहीं खत्म कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डीएम साहिबा ने बिना घबराए जवाब दिया, जो करना है कर लो, लेकिन अब यह मामला रुकेगा नहीं। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा अधिकारियों को सतर्क कर दिया और इस धमकी की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेज दी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मीडिया में यह खबर लीक हो गई कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मामले को दबाने के लिए धमकाया जा रहा है। अब यह मामला पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ चुका था। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, डीएम साहिबा बनाम भ्रष्टाचार। अब सरकार के पास दो ही रास्ते थे, या तो इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए और डीएम साहिबा का ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर उनकी जांच को पूरा समर्थन दिया जाए। लेकिन सरकार को भी एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने ईमानदार अधिकारी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो जनता भड़क सकती है। अब जनता भी जान चुकी थी कि यह लड़ाई सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी की नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। डीएम साहिबा अब राजनीति, प्रशासन और अपराध के गठजोड़ के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाली थी। डीएम साहिबा को इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि अब यह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहा, बल्कि यह पूरी सिस्टम की सड़ांध को उजागर करने वाली लड़ाई बन चुकी थी। उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी कोई खास समर्थन नहीं मिल रहा था। कुछ बड़े अधिकारी खुद को इस मामले से अलग रखना चाह रहे थे, तो कुछ चाहते थे कि वे समझौता कर लें और इस मामले को ज्यादा तूल ना दें। लेकिन डीएम साहिबा को अपने आदर्शों पर पूरा विश्वास था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब चाहे जितना भी दबाव आए, वे पीछे नहीं हटेंगी। वे जानती थीं कि अगर आज उन्होंने समझौता कर लिया तो कल कोई और ईमानदार अधिकारी इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने से पहले 100 बार सोचेगा। इसी बीच जिला प्रशासन के कुछ उच्चाधिकारियों ने डीएम साहिबा से मुलाकात की। वे सभी बेहद चिंतित लग रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, देखिए, हमें आपके इरादों पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह मामला बहुत ऊपर तक जुड़ा हुआ है। कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप इसे आगे बढ़ाती हैं तो यह आपके करियर के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सरकार के कुछ लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे यहीं रोक सकती हैं।
डीएम साहिबा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखों में एक अटूट संकल्प था। उन्होंने धीरे से कहा, अगर कानून के रखवाले ही डरकर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं, तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी कि उन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। उसी रात डीएम साहिबा के सरकारी आवास के बाहर एक संदिग्ध काली गाड़ी आकर रुकी। सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने तुरंत चौकसी बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड में उस गाड़ी से दो लोग उतरे और दीवार पर एक धमकी भरा नोट चिपकाकर चले गए। जब डीएम साहिबा के सुरक्षा कर्मियों ने वह नोट उठाया तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर अपनी जान बचानी है तो यह केस बंद कर दो। अगली बार दीवार पर सिर्फ नोट नहीं, कुछ और भी होगा। डीएम साहिबा को जैसे ही इस धमकी के बारे में पता चला, उन्होंने बिना देर किए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। उन्होंने इस मामले की सूचना सीधे राज्य के गृह मंत्री तक पहुंचाई और यह साफ कर दिया कि अब मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ साजिश का बन चुका है। इस बार सरकार के पास भी कोई चारा नहीं था। अगर वे इस मामले को दबाने की कोशिश करते, तो जनता के बीच गलत संदेश जाता। अब पूरा प्रशासन सतर्क हो चुका था। लेकिन डीएम साहिबा को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक घंटे साबित होने वाले थे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। डीएम साहिबा अपने सरकारी आवास में बैठकर उस फाइल को देख रही थीं, जिसमें दरोगा और उसके भ्रष्टाचार के तार जुड़ते जा रहे थे। उनके पास अब इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। वे अच्छी तरह जानती थीं कि अगर यह रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई तो कई बड़े चेहरों से नकाब हट जाएगा, लेकिन वे इस बात से भी वाकिफ थीं कि उनके दुश्मनों ने अब उन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक लड़ाई नहीं थी, यह अब उनकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। तभी रात के लगभग 2 बजे एक जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। डीएम साहिबा का सरकारी आवास हिल उठा। सुरक्षा में तैनात गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। जब बाहर जाकर देखा गया तो मुख्य गेट के पास एक तेज धमाका किया गया था। यह सीधा संदेश था, चुप रहो नहीं तो अगला धमाका घर के अंदर होगा। डीएम साहिबा को तुरंत एसपी का कॉल आया। मैम, यह मामला बहुत आगे जा चुका है। यह सिर्फ भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपको खत्म करने की साजिश बन चुकी है। हमें आपकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। लेकिन डीएम साहिबा को रोकना अब नामुमकिन था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर डर ही जाती तो इस लड़ाई को शुरू ही क्यों करती। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें राज्य के गृह मंत्री, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बेझिझक कहा, अब बहुत हो चुका। मैं चाहती हूं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और जितने भी लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन पर गैर जमानती वारंट निकाला जाए। उनकी यह बात सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध था। किसी भी अधिकारी ने इतने ऊंचे स्तर के भ्रष्टाचार को सामने लाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब डीएम साहिबा पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थीं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी। राजनीतिक दबाव, बाहुबल और साजिशों का वह दौर जिससे अब उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था। डीएम साहिबा को अब इस बात का पूरा एहसास हो चुका था कि उन्होंने जिन लोगों के साथ आरएफई के खिलाफ मोर्चा खोला है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। धमाकों से लेकर राजनीतिक दबाव तक अब सब कुछ उनके खिलाफ हो चुका था। लेकिन वह जानती थी कि अगर अब वे पीछे हटीं तो यह सिर्फ उनकी हार नहीं होगी, बल्कि सच की हार होगी। उन्होंने अपने भरोसेमंद अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई और उन्हें आदेश दिया कि इस पूरे मामले की एक मजबूत रिपोर्ट तैयार की जाए। यह रिपोर्ट न केवल मुख्यमंत्री कार्यालय तक जानी थी, बल्कि इसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय
और सुप्रीम कोर्ट तक भेजने का भी फैसला लिया गया। लेकिन तभी एक और बड़ा खेल खेला गया। अगली सुबह जब वह अपने ऑफिस पहुंची तो उन्हें खबर मिली कि सरकार ने अचानक उनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया है। यह एक ऐसा झटका था जिसका अंदाजा खुद डीएम साहिबा को भी नहीं था। यह स्पष्ट था कि भ्रष्ट तंत्र उन्हें इस जिले से हटाना चाहता था ताकि इस केस को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। लेकिन डीएम साहिबा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कैमरों के सामने आते ही उन्होंने बिना किसी डर के कहा, अगर सच बोलने की सजा ट्रांसफर है तो मुझे यह सजा मंजूर है, लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। मैंने जितने भी सबूत इकट्ठे किए हैं वे अब सिर्फ मेरी फाइलों में नहीं हैं बल्कि मीडिया और जांच एजेंसियों तक भी पहुंच चुके हैं। अगर मुझे हटाया भी गया तो सच सामने आएगा। उनका यह बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर डीएम ट्रेंड करने लगा। जनता उनके समर्थन में उतर आई। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। अब सरकार के लिए भी इस मामले को दबाना आसान नहीं था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और पूरे पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर जांच के आदेश दिए। वह भ्रष्ट दरोगा जिसने डीएम साहिबा को रोकने की हिम्मत की थी अब जेल में था। कई और अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था और सबसे बड़ी जीत यह थी कि राजनीतिक दबाव भी इस सच को रोक नहीं पाया। डीएम साहिबा ने यह लड़ाई अकेले नहीं जीती थी। यह जीत हर उस व्यक्ति की थी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। यह साबित हो चुका था कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत सच को रोक नहीं सकती। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग कहानी में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप यह कहानी दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें जरूर भेजें ताकि हम उसे सभी के साथ साझा कर सकें।